हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 1,000 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज देखने को तो 1% का फॉल है, लेकिन एक्चुअली में ये जो गिरावट है वो 1% नहीं, 2.5 से 3% का फॉल आज इसने दिखाया है। अगर आप इसका ये 1,027 रुपये के लेवल से अगर आप देखते हो तो लगातार गिरा है ये। और आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए, हालांकि जो नंबर्स इसके आए हैं, जो रिजल्ट्स इसके आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, लेकिन उससे पहले ही ये गिरना स्टार्ट हो चुका था। बात करेंगे वीडियो में उस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1,000 रुपये का शेयर है टाटा टेक का, और देखने को तो आज 1% की गिरावट है, लेकिन एटलीस्ट 2.5 से 3% का फॉल दिखाया है इसने। और जहाँ तक एक महीने की बात करें तो 9% का फॉल है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरावट आई थी 1,025 पे गया था ये, वापस अटेम्प्ट करा, वापस लगातार गिर रहा है ये। और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ इससे। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो देखो लिस्टिंग के बाद कुछ खास चमत्कार यहाँ पर हुआ तो है नहीं। इसका जो IPO प्राइस था वो 500 रुपये का था, और लिस्टिंग के दिन ही 1,400 रुपये का लेवल छू लिया था इसने। और तब से इस कंपनी के ऊपर उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि भाई साहब कोई मौका नहीं बन रहा है, बहुत जल्दी ये आपको ट्रिपल डिजिट में जाता नज़र आएगा। और वो आया भी सही, धीरे 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 करके ही सही, लेकिन वो गया था ट्रिपल डिजिट में। ये गया था तकरीबन 975 रुपये पर गया, बाद में अटेम्प्ट करा 1,100 रुपये से ऊपर निकला, अब वापस जा रहा है वहीं लेवल पर। और वापस ये जाएगा ट्रिपल डिजिट में, वापस जाएगा ये 900 रुपये 800 रुपये की रेंज में, और शायद वहाँ पर मौके बन सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें, नतीजे आ चुके हैं इनके। अगर इनकम की अगर हम बात करें तो 1,313 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,290 करोड़ के आसपास की थी, तो हल्का सा ही ग्रोथ है। इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,300 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो हल्का सा ही उसके मुकाबले ग्रोथ है। तो इनकम में कोई बहुत मेजर ग्रोथ नहीं आ रहा है, 1% के आसपास मुश्किल से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कोई उतना मेजर ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात अगर इनके प्रॉफिट को लेकर देखें तो वहाँ पर भी ग्रोथ नहीं है। 157 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 160 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो प्रॉफिट कम हुआ है, भले ही इनकम में थोड़ी बहुत तेज़ी आ गई हो, ज़्यादा नहीं, 1% की तेज़ी आ गई हो इनकम में, लेकिन 1% का फॉल भी इनके प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि खर्चे इनके बढ़े हैं। अगर आप देखो थोड़ा सा ही हल्का सा ही से, लेकिन खर्चा बढ़ा है इनका, और ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से। और टैक्स भी इन्होंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करा है, 60 करोड़ का टैक्स पे करा है इन्होंने, जो कि 52 करोड़ का पिछले साल था, और इससे पहले के क्वार्टर में 57 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो हल्का सा टैक्स भी इन्होंने ज़्यादा पे करा है, और यही वजह है कि भाई साहब इन्होंने हल्का सा ज़्यादा रेवेन्यू कमाया, लेकिन कंपनी प्रॉफिट के बदले लॉस कर गई यहाँ पर। मतलब सॉरी, पिछले से मतलब उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ इनका जितना पिछले साल और उससे पहले हुआ करता था। तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। और नंबर्स जैसे कि मैंने कहा उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, एवरेज नंबर है, और मार्केट एवरेज नंबर को कभी भी अप्रिशिएट तो नहीं करता है। और इस रिजल्ट से कोई तेज़ी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 13 लाख के आसपास के यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड होते हमें नज़र आए थे, इतना ही नहीं। और ऑल टाइम हाई 1,400 रुपये का था, ये तब का लेवल है जब इसका IPO ओपन हुआ था, उसके बाद कभी नहीं गया ये। और 970 के आसपास का लो भी इसने बनाया है। जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो वो 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे, देखो टाटा ग्रुप की कंपनी है, दमदार है, लेकिन दिक्कत यह है कि लगातार बिकवाली यहाँ पर हो रही है। जब 1,000 रुपये का शेयर था, आप देखो यहाँ पर 2024 का ही अगर हम बात करें, मार्च में जम के बिकवाली हुई है, जम के, वो भी कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन पैट्रिक, उन्होंने ज़्यादा बिकवाली करी थी यहाँ पर, जम के बिकवाली, ज़्यादा क्या जम के बिकवाली करी थी उन्होंने यहाँ पर। तो बड़ी क्वांटिटी में बिकवालियाँ भी चल रही है यहाँ पर, खरीदारी नहीं बिकवाली। और रीसेंट कोई ट्रांजैक्शन बाइंग का नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में बात करें तो इस साल पे करा है इन्होंने, अच्छा पे करा है,
₹1.65 और 8.40 रुपये, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ₹10 पर शेयर का डिविडेंड पे आउट इन्होंने करा हुआ है, जो कि डिसेंट है, उतना बुरा नहीं कहूँगा, डिसेंट डिविडेंड पे आउट करा है। और जहाँ तक इनके नंबर्स भी देखें तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग वाले ही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगेन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर हम इसका वैल्यूएशन निकालते हैं तो जो पी रेशियो निकल कर आता है वो 63 का है, सेक्टर पी 34, महंगा है ये। और गिरते हुए बाजार में ऐसे शेयर और ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं जो फंडामेंटली महंगे होते हैं, जहाँ पर उतना ज़्यादा वो नहीं, मतलब वो फंड अच्छे तो होते हैं लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे होते हैं। 43% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा, कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया इनके फाइनेंशियल्स में। 2022 में जितने रेवेन्यू कर रहे थे आज भी उतने ही ये रेवेन्यू कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट वाइज भी, ठीक है। कोई उतना बड़ा ग्रोथ फैक्टर, वाव फैक्टर अभी भी यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज़ है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 55.22% की है। जो देखोगे यहाँ पर तो पहले भी उतनी ही थी जून में और अभी भी इतनी ही है। अच्छी बात है कि भैया खरीदारी आ रही है। पहले देखो बिकवाली आई थी, म्यूचुअल फंड की 1.93% की जो होल्डिंग थी दिसंबर में वो घट के 1.14 पे गई मार्च में, फिर वापस थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई, जून में 1.56 गई, सितंबर में ये और इंक्रीज हुई 2.36 गई। तो पिछले 2 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। सेम चीज़ अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.71% की होल्डिंग थी दिसंबर में, फिर 0.50 हुई, फिर बाद में अगर आप देखो जून में भी और घटी 0.35, सितंबर में बढ़कर 1.21। तो सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशन ने जम के खरीदारी करी है यहाँ पर, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ एफआईएस ने तो बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 1.63% से 3.62% पर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सितंबर क्वार्टर में खरीदारी हुई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस तीनों ने खरीदारी करी है। रिटेल की मैं बात करूँ तो उन्होंने बिकवाली करी है, 18.57% का जो स्टेक था, और हालांकि उन्होंने अगर आप देखो तो रिटेल और अदर्स की मिलाकर 41.07% की होल्डिंग थी, जिनमें से 18.5% रिटेल इन्वेस्टर के पास था और 22.5% अदर पार्टीज के पास था। सितंबर में अगर आप देखो तो यहाँ पर अदर पार्टीज ने बिकवाली करी है और रिटेल ने तो खरीदारी ही करी है, यहाँ पर वो भी बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 21.30% पर वो आ चुके हैं। और अदर पार्टीज़ देखो, अदर पार्टीज़ में जम के बिकवाली हुई, जो 12.5% की होल्डिंग थी वो 16.5% से भी कम हो गई। तो खरीदारी म्यूचुअल फंड ने करी है, डोमेस्टिक ने करी है, एफआईएस ने करी है और रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर करी हुई है। ओवरऑल अगर बात करूँ टाटा टेक के बारे में तो जो नंबर्स निकल कर आए हैं, अगेन मैं कहता हूँ वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर नहीं है, और यही वजह है कि भाई साहब मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और मिलने भी चाहिए थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर। और जहाँ तक मैं पहले भी बोल चुका था, जब से इसका आईपीओ आया है तब से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो खरीदारी का लेवल मुझे यहाँ पर पसंद आएगा वो शायद होगा 750-800 रुपये का, अगर जाता है तो, ठीक है, अगर जाता है तो ये इस लेवल पर, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट में और भी अच्छी कंपनी, मतलब और भी कंपनियां हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो दिवाली का टाइम होगा वो शायद थोड़ा बहुत तेज़ी वाला रहे, लेकिन हो सकता है कि आपको मेजर करेक्शन जो है वो शायद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देखने को मिल जाए। और ऐसे में अगर टाटा टेक के शेयर में गिरावट आती है तब आपको खरीदारी के जो मौके वो शायद 750-800 रुपये के आसपास जब बनेंगे तब आपको वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन आज बाज़ार का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा टेक के शेयर में तेज़ी नहीं थी। मॉर्निंग में तेज़ी ज़रूर बनी थी, लेकिन बाद में दोपहर में यहाँ पर एक मेजर फॉल डिक्लाइन देखने को मिल गया। अब देखते हैं कि कल कैसा मूव आएगा। कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ, क्योंकि जो नंबर्स है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।